Assalamualaikum students, welcome back to my YouTube channel. It's me Sardulani Flata. Today we are going to start our topic 1.5 which is forces. Okay. और बच्चों आपके दिमाग में होगा कि सर फोर्सेस क्या होती हैं, कितनी तरह की होती हैं. ओके, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन अ डिटेल वाइज. ओके, नाउ बच्चों याद रखो, हमने इससे पहले वाले टॉपिक्स में पढ़ा था, अगर आपको याद हो, काइनेमेटिक्स. काइनेमेटिक्स में मैंने आपको क्या बताया था बच्चों कि हम वो मोशन के बारे में बात करते हैं जिसका हम देखते हैं, इफेक्ट चेक करते हैं कि उसका रेस्ट और मोशन में बॉडी है या नहीं है. वी आर नॉट डीलिंग विद एनी टाइप ऑफ कॉज, किस वजह से वो रेस्ट में बच्चों, किस वजह से मोशन में है, हम वो डील नहीं करते. लेकिन बच्चों याद रखो, डायनेमिक्स बच्चों वो आपके पास होती है किस वजह से बॉडी मोशन कर रही है, कौन सी अनबैलेंस फोर्स है वो हम पता लगाते हैं बच्चों. कॉज और उसका इफेक्ट, कौन सा न्यूटन्स लॉ अप्लाई हो रहा है, वो हम सारी बातें करेंगे बच्चों. याद रखो, काइनेमेटिक्स कोई आपके सामने हमने पढ़ा, स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी, टाइम, सब कुछ मालूम हमने करा, लेकिन हम वी आर नॉट डीलिंग विद द रीजन, किस वजह से हो रहा है वो हम बात करेंगे बच्चों डायनेमिक्स. तो याद रखो, डायनेमिक्स हमेशा करेगा डील्स विद द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द रेफरेंस ऑफ फोर्स. बात याद रखो बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, वो हम डायनेमिक्स में डील करेंगे. ओके, क्योंकि डायनेमिक्स का मतलब ही होता है मोशन. ओके, अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ऐसा ऐसा. नाउ फोर्सेस बच्चों याद रखो, कोई भी ऑब्जेक्ट को आपने मूव करना है, ओके, आपने लगेज को मूव करना है, तो वी नीड टू अप्लाई सम फोर्स. फोर्स बच्चों दो तरह की हो सकती है, या तो आपने पुश करोगे या बच्चों आप पुल करोगे. ओके, नाउ टू मूव आवर लगेज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह आपने शिफ्ट करना है, वी कैन एग्जिस्ट बच्चों. याद रखो, या तो मैं पुश करूंगा या मैं पुल करूंगा, हमेशा. या तो मैं पुश मतलब आप में थोड़ी सी फोर्स लगाऊंगा, धक्का लगाऊंगा, या पुल करूंगा बच्चों, अपनी तरफ फोर्स लगाऊंगा. ओके, when a force is exerted on an object, बच्चों याद रखो, किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, द ऑब्जेक्ट कैन स्टार्ट. बच्चों याद रखो, या तो वो ऑब्जेक्ट स्टार्ट या स्टॉप हो जाएगा. ओके, ये आप फोर्स लगे, लेट सपोज फैन आपका बंद था, आपने बटन दबाया, इट स्टार्ट इनटू मोशन. अगर वो मोशन में था पंखा आपका, आपने ऑफ बटन दबाया बच्चों, बंद हो गया. ये तो आप फोर्स की वजह, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स बच्चों, ये हम डिटेल में बात करेंगे. ओके, या मूविंग स्लो डाउन और स्पीड अप. आप लेट सपोज बच्चों कार चला रहे हो, आपने पैडल की स्पीड बढ़ाई, इट मींस दैट आपने फोर्स इंक्रीज करी. ओके, तो या तो स्पीड इंक्रीज हो गई, या आपने बच्चों ब्रेक लगा दी, वही भी फोर्स है बच्चों, स्पीड डाउन हो गई. ओके, इट कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट. बच्चों याद रखो, आप लोग क्रिकेट खेलते हो तो आपको याद है कि अगर एक बॉलर यहां से बॉल कर रहा है बच्चों, तो आपका बैट्समैन इस डायरेक्शन से बॉल को मारेगा. इसका मतलब क्या, बॉल की डायरेक्शन भी बच्चों याद रखो, बॉल इस डायरेक्शन से आ रही है, बैट इस डायरेक्शन से आ रहा है. तो ये देखो, बॉल आ रहा है बच्चों, यहां से बैट्समैन खेलेगा आपके सामने, तो देखो इसकी चेंज डायरेक्शन भी कर रहा है बच्चों. याद रखो, रियल एग्जाम्पल बच्चों जब तक नहीं याद करोगे कभी भी समझ नहीं आएगा. तो फोर्स क्या समझ आया बच्चों, या तो आप स्टार्ट करोगे मोशन या स्टॉप करोगे, या तो बच्चों स्पीड अप करोगे या स्पीड डाउन करोगे, इसके लिए आपको कोई ना कोई फोर्स लगानी बच्चों. और तीसरा केस, या तो सर आप डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं. ओके, तो बेसिक डेफिनेशन क्या है जो आपने एग्जाम में लिखनी बच्चों, इट इज अ पुश और पुल इज कॉल्ड अ फोर्स. क्या मैंने बोला, इट इज अ पुश. तो आपने पुश करा या पुल करा बच्चों, वो क्या कहलाएगा बच्चों, हमेशा फोर्स कहलाएगा. ओके स्टूडेंट, बच्चों याद रखो, इट इज अ वेक्टर. बच्चों फोर्स है ना, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. और वेक्टर क्वांटिटी का क्या मतलब बच्चों, इसकी डायरेक्शन भी होगी और इसका मैग्नीट्यूड भी होगा. ओके, ये बात याद, 4 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट बोल देगा आपके सामने. ओके, 4 न्यूटन टुवर्ड्स, लेट सपोज आपको बोल दिया वेस्ट बोल दिया, तो वेस्ट आपको पता है सर डायरेक्शन है, 4 न्यूटन का मैग्नीट्यूड है, समझ रहा है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है. ऐसा ही यूनिट बच्चों याद रखो न्यूटन है, और न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम है, इसका यूनिट कैपिटल है बच्चों. अब याद रखो टाइप्स ऑफ फोर्सेस. फोर्स के बारे में हमने इंट्रोडक्शन भी कंप्लीटेड, इट इज द पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स. फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी सर, इसका ऐसा यूनिट मेरे पास न्यूटन है, ताकि आपको पता होना चाहिए. नाउ टाइप ऑफ फोर्सेस बच्चों याद रखो, फोर्सेस आर
प्रोड्यूस बाय द इंटरेक्शन बिटवीन, बच्चों याद हो कोई भी दो ऑब्जेक्ट करीब आएंगे बच्चों या मोशन में आएंगे, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द फोर्स। याद रखना बच्चों, मोशन में आएंगे तो ही फोर्स अप्लाई होगी। रिमेंबर नाउ फोर्सेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। बच्चों याद रखो सबसे पहले आती है फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। बच्चों याद रखो नॉन कॉन्टैक्ट का मतलब है दे आर नॉट फिजिकली कॉन्टैक्ट, आपस में इनका कोई फिजिकली कॉन्टैक्ट नहीं है। जैसे क्या लिखा, which do not require object to be in contact to exist, यानी कि बच्चों फिजिकली कॉन्टैक्ट में नहीं है। बच्चों अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपका सारा क्लियर होगा। बच्चों कॉन्टैक्ट फोर्सेज विच एग्जिस्ट बिटवीन एन ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर इन कॉन्टैक्ट। बच्चों ये फिजिकली कॉन्टैक्ट होंगे तो ही आपके पास, तो दो तरह की फोर्सेज है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बच्चों याद रखो, और कौन सी है, कॉन्टैक्ट फोर्स। अब बच्चों याद रखो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में पहली जो आती बच्चों याद रखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैंने आपको पहले बताया बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्जेस, इट इज द फोर्स बिटवीन द चार्जेस। चार्जेस कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो याद रखो द अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव बच्चों जब हम पुल करेगा अपनी तरफ, और रिपल्सिव का मतलब है पुश फोर्सेस बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस। जैसे बच्चों ये एग्जांपल है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। बच्चों ये देखो दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो याद रखो बच्चों अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन अनलाइक चार्जेस। जब भी चार्जेस बच्चों अनलाइक होंगे तो ही फोर्स अट्रैक्ट करेगी, हमेशा याद रखो। और whenever you are dealing with the like charges, बच्चों देखो like charges है, it means that they are pushing away। देखो खुद से समझ आ रहा है, ये पुल हो रहा है बच्चों, याद रखो ये पुल हो रहा है आपके सामने, खुद करीब आ रहा है, और ये बच्चों याद रखो पुश हो रहा है, पुश अवे हो रहा है। समझ आ रहा है आपके पास। तो रिपल्सिव फोर्सेज बिटवीन लाइक चार्जेस, चाहे मैं पॉजिटिव बनाओ बच्चों या बच्चों आपके सामने नेगेटिव बनाओ, ये बच्चों आपस में हमेशा अवे शो करेंगे। ओके बच्चों, तो सबसे पहले मैंने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या बताया बच्चों कि वो आपस में फिजिकली कॉन्टैक्ट नहीं होते इस तरीके से। बच्चों कोई भी ऑब्जेक्ट है ना फिजिकली कॉन्टैक्ट नहीं होगा। तो पहले मैंने बताया आपके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस, यानी कि सर पॉजिटिव चार्ज एंड आई कैन सी द नेगेटिव चार्ज बच्चों, तो इनके दरमियान दे आर नॉट फिजिकली कॉन्टैक्ट बच्चों, इनके दरमियान स्पेस, ये देखो बच्चों स्पेस है, तो फोर्स आर अट्रैक्टिव और ईदर यू कैन से रिपल्सिव भी हो सकती है बच्चों के दे आर अपोजिंग ईच अदर। ये कौन सी फोर्स है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है सर, और सर ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। बच्चों दूसरी है मैग्नेटिक फोर्स। बच्चों सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक की तरह बच्चों मैग्नेटिक फोर्स के दरमियान नॉर्थ पोल, ये बच्चों एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट है बच्चों, आपको पता है दो पोल होते हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, यहां भी बच्चों दूसरा मैग्नेट रखा। नाउ अब आप देख रहे हो बच्चों साउथ पोल और नॉर्थ पोल आर अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स ईच अदर। क्या मतलब सर इसका कि सर ये अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्ट कौन सी फोर्स बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन अनलाइक पोल्स। समझ आ रहा है बच्चों, अगर सेम पोल्स रख दो बच्चों, देखो साउथ पोल और साउथ पोल साथ आते हैं तो आपको पता है दे आर रिपल्सिव फोर्स, दे आर पुशिंग अवे, रिपल्सिव मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन लाइक पोल्स। समझ आ रहा है बच्चों, जिस तरह लाइक आपके चार्जेस हैं वो रिपेल करते हैं बच्चों, इसी तरह लाइक पोल्स बच्चों रिपेल करेंगे। ओके, ये याद रखना बच्चों आपके पास। नाउ तीसरा जो बच्चा आता है ग्रेविटेशनल पुल, द पुल एक्सर्टेड बाय अर्थ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। आपको पता है कोई भी ऑब्जेक्ट है बच्चों उस पर कौन सी फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल पुल, और जो ग्रेविटेशनल पुल किसी ऑब्जेक्ट को खींचता है बच्चों उसको क्या बोलते हैं, वेट। आपको मैंने समझाया हुआ टॉपिक्स में। अब देखो बच्चों ये एक डायमंड है बच्चों, ये नीचे की तरफ जा रहा है। अब देखो वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, क्यों बच्चों, द ग्रेविटेशनल फोर्स पुल्स द डाइवर डाउन इनटू द वाटर। अब देखो वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड द सेंटर, जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि वेट आपका डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है बच्चों, तो कौन सी फोर्स है कोई इस पे, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों कोई इसके साथ फिजिकली कांटेक्ट नहीं हुई, नॉन फिजिकली कांटेक्ट। ओके, अब बच्चों याद रखो कांटेक्ट फोर्सेस आ रही, कांटेक्ट फोर्स बच्चों याद रखो दे आर फिजिकली कांटेक्ट ईच अदर। जैसे ये मार्कर है और मेरे हैंड है, नाउ दे आर प्रॉपर्ली फिजिकली कांटेक्ट। याद रखो फिजिकली कांटेक्ट कोई भी दो ऑब्जेक्ट होंगे बच्चों तो ही फोर्स अप्लाई होगी। पहली बच्चों ये फोर्सेस अब याद रख लो, बहुत सी आपके सवाल जवाब में अब अप्लाई होने वाली है। फ्रिक्शन,
द फोर्स दैट अपोजेस और टेंड्स टू अपोज मोशन बिटवीन सरफेस इन कॉन्टेक्ट। क्या मतलब बच्चों, आपके पास कोई भी मोशन जा रहा है, ओके, इस पे अगेन जो फोर्स लगेगी बच्चों, हमेशा याद रखना, अगर लेट सपोज एक ऑब्जेक्ट बच्चों इस तरीके से आगे जा रहा हो, फॉरवर्ड फोर्स है बच्चों, याद रखो, जो पीछे बैकवर्ड फोर्स बच्चों लगेगी, जो टेंड्स टू अपोज करेगी फॉरवर्ड मोशन को बच्चों, वो हमेशा बच्चों कहलाएगी फ्रिक्शन। हमेशा बच्चों याद रखना, वो ज्यादा हो कम हो वो हम डिटेल में बात करेंगे कम ज्यादा की, लेकिन अभी क्या दिमाग में रखना बच्चों, द फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड द स्लोप प्रिवेंट द व्हीकल फ्रॉम स्लोइंग डाउन। एक स्लोप पे गाड़ी बच्चों है तो किनके दरमियान फ्रिक्शन आ रही, टायर्स एंड स्लोप। ओके, ये भी एग्जांपल हो सकती है आपके पास कि वो गाड़ी को स्टॉप कर रहा है कहां से, स्लाइडिंग डाउन होने से, प्रिवेंट कर रहा है फ्रिक्शन की वजह से, या फ्रिक्शन बच्चों सरफेस के दरमियान, क्योंकि देखो टायर्स एंड स्लोप आर फिजिकली कांटेक्ट है बच्चों। देखा, स्लोप पे गाड़ी अटकी हुई, इसको रोक रहा है फ्रिक्शन, कि आगे अगर आप जाओगे तो यू डेफिनेटली स्लाइड डाउन, आप जाके नीचे गिर सकते हो, तो प्रिवेंट कर रहा है फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन। फ्रिक्शन बच्चों याद रखना कि इट इज बेसिकली द ऑपोजिंग फोर्स विच टेंड्स टू अपोज द मोशन, और स्पीड कम करने के लिए फ्रिक्शन अप्लाई होता है, बॉडी को रोकने के लिए भी अप्लाई होता है। समझ आ रहा है, फ्रिक्शन ऑलवेज एक्टिंग बच्चों इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, याद रखना हमेशा। एयर बच्चों, एयर रेजिस्टेंस, the frictional force exerted by air, okay, that opposes the motion of moving object। बच्चों याद रखो, आप खुद रियल लाइफ में फील करोगे डेफिनेटली एज यू आर साइकिलिंग। बच्चों आप साइकिल चला रहे हो या बाइक चला रहे हो तो आपको एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ एयर अप्लाई हो रही बच्चों, बहुत तेजी से अप्लाई हो रही, तो वो क्या होती है, वो बच्चों एयर रेजिस्टेंस होती है, जो रोक रही होती है साइकिलिस्ट को या राइडर को आगे जाने के लिए। तो जो आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोक रही बच्चों, बैकवर्ड अप्लाई, हमेशा अपोजिट लगेगी ताकि मोशन कम हो। याद रखो बच्चों, एयर रेजिस्टेंस अपोजिट्स द फॉरवर्ड मोशन, हमेशा याद रखो, ऑफ एन साइक्लिस्ट एंड स्लोज हिम डाउन। समझ आया शाबाश। तो बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स भी सरफेस पे लग रही है और आपके एयर रेजिस्टेंस भी आपकी बॉडी पे अप्लाई हो रही है। ओके, तीसरी बच्चों नॉर्मल फोर्स। बच्चों ये तीनों फोर्सेस बहुत पेपर में अप्लाई होती है, कॉन्सेप्चुअली आपने कौन सा बनाना है। नॉर्मल फोर्स, the push exerted by the surface on an object pressing on it, this push is always perpendicular to the surface। क्या मतलब सर, इसका मतलब ये बच्चों नॉर्मल है ना। याद देखो, एक मग्गा आपने रखा बच्चों, लेट्स सपोज इन एग्जांपल तो बच्चों ये आपने एक यहाँ पे एक बच्चों यहाँ पे एक बॉक्स रख दी या मास रख दी बच्चों। बच्चों अच्छी तरह समझना, ये मुश्किल कॉन्सेप्ट होता है, थोड़ा समझना। आपको पता है ये जो बंदा या ऑब्जेक्ट है बच्चों, इसका जो वेट है ये कहां एक्ट करेगा, डाउनवर्ड एक्ट करेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। जो आपको पता है कर दिया बच्चों। ये जो अब सरफेस है, सरफेस भी बच्चों एक फोर्स लगाएगा, रिएक्शन फोर्स। बच्चों ये जो बच्चों नॉर्मल अप्लाई होती है ना बच्चों, जो सरफेस लगाता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, और बच्चों ये देखो सरफेस के साथ बच्चों हमेशा नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर होती है बच्चों। हमें हमेशा क्या होती बच्चों, इस तरीके से बच्चों परपेंडिकुलर होती है। बच्चों याद रखो, आप चेयर पे बैठे हो बच्चों, आपका वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, उसको जो बैलेंस कर रहा है कौन कर रहा है, सरफेस एक फोर्स लगा रहा है, अपवर्ड फोर्स लगा रहा है बच्चों, जो आपके सामने वेट को बैलेंस करने के लिए। ध्यान रखना बच्चों, क्या मैंने बोला, द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द टेबल ऑन द कप, लेट्स सपोज एक कप रखा बच्चों, इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इस बॉय की जगह मैंने एक आपके सामने एक कप रख दिया, कप का वेट एक्टिंग डाउनवर्ड, वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड लगा रहा है। अब जो सरफेस पे वेट का एक्ट कर रहा है बच्चों, सरफेस पे, अब सरफेस बच्चों एक रिएक्शन फोर्स लगा रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए उसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। ओके, तो इस तरह के बच्चों दिमाग। ओके बच्चों, जो चौथी फोर्स थी बच्चों याद रखो वो क्या थी, टेंशन थी। ओके, नाउ द पुल एक्सर्टेड बाय अ स्ट्रेच स्प्रिंग। बच्चों या तो स्प्रिंग आपके पास स्ट्रेच हुआ है नंबर चीज, या स्ट्रिंग आपके पास है, या यू आर यूजिंग द रोप ऑन एन ऑब्जेक्ट अटैच्ड टू इट। बच्चों याद रखो, ये आपके पास एक और रोप है जिनको 3 स्टूडेंट यहां से अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं बच्चों। ओके, और ये बच्चों 2 बच्चे यहां पे अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं बच्चों। लेकिन याद रखना
टेंशन इज ऑलवेज एक्टिंग अवे फ्रॉम द अप्लाइड फोर्स, ये बात याद रखना। ये देखो, टेंशन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। यानी आप यहां देखो, टेंशन फोर्स, ये रोप को बच्चों इस तरफ खींच रहे हैं, तो टेंशन फोर्स ऑलवेज एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, हमेशा याद है। ये अप्लाइड फोर्स बच्चों यहां खींच रहे हैं, इस तरफ खींच रहे हैं, तो टेंशन फोर्स विल बी एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, हमेशा बच्चों याद रखना। टेंशन फोर्स इट्स ऑलवेज एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ये टेंशन ही बच्चों रोप में आती है, कॉइल में आती है, जो आप पे अप्लाई हो रही होती है, और टेंशन इन द रोप पुल्स द वॉक्स बॉर्डर फॉरवर्ड। मैंने रोप को बच्चों खींचा, लेकिन उसकी वजह टेंशन फोर्स जब आगे अप्लाई हुई तो आपके पास क्या होगा, जो वॉक्स आपके सामने बॉर्डर है वो आगे चला जाएगा। समझ आ रहा है? तो टेंशन इज द force which is always acting away from the point of application of force। बच्चों ये बात पॉइंट दिमाग में रखना। ये बच्चों फोर्सेस थी जिसमें आप फिजिकली कांटेक्ट कर रहे हो, या कोई ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट कर रहे हैं। ओके, नाउ बच्चों वी आर डीलिंग विद द इफेक्ट्स ऑफ मोशन और फोर्सेस ऑन अ बॉडी। यानी बच्चों हम एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी परफॉर्म करके देखते हैं कौन कौन सी फोर्सेस अप्लाई हो रही है बच्चों के। देखो, वी कैन ऑब्जर्व हाउ फोर्सेस अफेक्ट द मोशन ए ऑब्जेक्ट इन स्पोर्ट। बच्चों याद रखो कि अगर आप फिजिक्स को प्रॉपरली अप्लाई नहीं करोगे आपकी सराउंडिंग में, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। लेकिन फिजिक्स इज एवरीवेयर। नाउ फोकस, अ बॉडी एट रेस्ट मूव। यानी क्या मतलब बच्चों, अ स्टेशनरी फुटबॉल मूव्स व्हेन इट इज किक, देयर इज अ चेंज इन स्पीड। बच्चों एक फुटबॉल रखी हुई ग्राउंड में, ओके, रेस्ट पे, यानी इनिशियल स्पीड बच्चों अभी 0 है इसकी। नाउ एज यू अप्लाई द फोर्स, यानी किक से मुराद है आपने फोर्स लगे, वंस यू अप्लाई द फोर्स इट स्टार्ट मूविंग। मूविंग से मुराद क्या है कि सर उसकी क्या हुई, चेंज स्पीड हुई, 0 से 20 हो गई, 0 से फोर्स हो गई। तो पहला ऑब्जेक्ट हुआ जो मैंने फोर्स अप्लाई करी, बॉडी it starts moving from rest, okay, stationary means rest। now बच्चों, a moving body increases speed, इसकी क्या एग्जांपल हो सकती है बच्चों, देखो, a moving hockey ball moves faster when it is pushed, there is an increase in speed। क्या मतलब बच्चों, एक हॉकी बॉल है, उसको आप लेते हुए जा रहे हो, एज यू अप्लाई द फोर्स बच्चों, और पहले से ही मोशन में वो, आपने मजीद फोर्स अप्लाई करी, उसकी स्पीड पहले से 20 थी, उसकी 40 हो गई। ओके, नाउ थर्ड, अ मूविंग ऑब्जेक्ट डिक्रीज इन स्पीड। बच्चों अब आपको कैसे पता चलेगा ऑब्जेक्ट कम आ रहा है, रियल एग्जांपल बच्चों अप्लाई हो रही है, जैसे आपको फिजिक्स समझ आया। A descending parachute slows down due to air resistance, there is a decrease in speed। बच्चों एक पैराशूट नीचे आ रहा है, अब आपको पता है which force is acting on it, पैराशूट weight is vertically downward, जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 1.3 में बताया वो सारा, weight is acting downward, which force is acting on it, upward कौन सी फोर्स आएगी बच्चों, air resistance which is acting in the opposite direction। ये जो air resistance बच्चों नीचे से अप्लाई हो रही है weight को बैलेंस करने के लिए, जिसकी वजह से the speed of the parachute will be decreased। समझ आया शाबाश? पहले में हमने देखा बॉडी रेस्ट पे, वंस वी अप्लाई द फोर्स इट स्टार्ट मूविंग। एक ऑब्जेक्ट पहले से मूव कर रहा है, हॉकी बॉल पहले से मूव करिए, एज वी अप्लाई मोर फोर्स speed will be increased, decreasing, parachute is coming down, weight is balanced by the air resistance। now fourth point, a moving object changes direction। बच्चों रियल एग्जांपल समझो, a moving tennis ball is returned, बच्चों रिटर्न हो रही है, टेनिस बॉल यहां आ रही बच्चों, रिटर्न व्हेन इट इज हिट, जैसी बात है यहां से बच्चों हिट हुई हिट, देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन। समझ आया? तो बच्चों इस तरीके से यू नो दैट कि बच्चों फोर्स की वजह से यू कैन सी ईदर द स्पीड इंक्रीजेस, ईदर द चेंज इन डायरेक्शन, इट मींस दैट चेंज इन वेलोसिटी, इट मींस दैट बॉडी इज एक्सेलरेट, इट मीन दैट बॉडी इज डिसेलरेट। समझ रहे हैं? तो कौन सी हल है बच्चों, ये फोर्स कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट टू एक्सेलरेट और डिसेलरेट, दिस इज द फोर्स। बच्चों अभी हम फोर्स के बारे में डेप्थ में जाएंगे, सर कौन सी बैलेंस फोर्स होती है, कौन सी अनबैलेंस फोर्स होती है, कौन सी रिजल्टेंट फोर्स होती है,